गरुड़ पुराण सुना है आपने? एक तो हमारे ना कई सारी चीजों पे मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बड़े ऐसा कर दिया है सीमित, ये यहीं पर होना चाहिए। अब गरुड़ पुराण की कथा वो तभी होती है जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन यदि व्यक्ति बिना किसी कारण भी गरुड़ पुराण पढ़ेगा ना, बहुत सही मार्ग पर चलेगा। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं महाराज, जब घर में किसी की देहांत हो जाता है तब जब हम गरुड़ पुराण सुनते हैं तो हमारे मन करता है अरे भगवान कितना खतरनाक, कितना भयावह, कितना ये। ऐसे भय से यदि जीवन भर व्यक्ति डरे ना तो कभी पाप ही ना करे। लेकिन हमने नियम बना दिया गरुड़ पुराण कब होगी? जब कोई मरेगा तभी होगी, फिर नहीं होगी। गरुड़ पुराण तो नित्य पढ़ने वाला पुराण है, उसके श्लोक, उसकी कथाएं तो कभी कभी पढ़ते रहो, कम से कम एक दायरा बना रहेगा। थोड़े भय के कारण तुम पाप से बचते रहोगे। उसमें कथा आती है कि एक तोता को देख के यमराज जी हंस गए। तो जिसको देख के यमराज जी हंस जाएं वो सुखी कैसे रह सकता है? तोता तुम्हारा बुखार चढ़ गया, चिंता में उसको कि भैया यमराज जी मुस्कुरा गए, इसका मतलब मेरे साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उसके मित्र थे गरुड़ जी। गरुड़ जी ने भगवान से एक दिन का अवकाश लिया अपने मित्रों से मिलने के लिए, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। उसके मित्र थे गरुड़ जी। गरुड़ जी ने भगवान से एक दिन का अवकाश लिया अपने मित्रों से मिलने के लिए, तो सबसे मिलते हुए जैसे ही वो तोता के पास गए तो तोता बीमार पड़ा था महाराज। गरुड़ जी जाके बोले भैया कैसे बीमार हो गया, क्या हो गया? उसने कहा अरे गरुड़ जी आप भले पधारे, मैं चरणों में प्रणाम करूं, देखो आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। बोले क्या हो गया? बोले कल मैं डाल पर बैठा था, बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी, आराम से बैठ करके श्वास ले रहा था, इतने में ही आपके वो यमलोक के स्वामी यमराज जो हैं, नरक के स्वामी, वो यहाँ से विचरण कर रहे थे। मैंने तो पहले ही मुंह फेर लिया था कि इनको मैं दिखूं नहीं, कहीं मेरे को देख के मारने का मन बना लिया तो। यमराज जी का तो काम ही है नरक पहुंचाना। मैं तो उनसे बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी जरा सी उनके नजर मिली तो वो मेरे को देख के हंस गए। मेरा तो तब से भोजन पानी छूट गया है, बुखार 102 से नीचे नहीं आ रहा है। गरुड़ जी बोले तो क्या चाहते हो बताओ? बोले आप मुझे कहीं सुरक्षित कर दो और जाकर के यमराज जी से कह दो कि अभी मुझे नहीं मारे, अभी तो मेरा ब्याह हुआ है, अभी तो मुझे जीवन देखना है आगे का। गरुड़ जी बोले अरे तू चिंता मत कर, ये सब यमराज आदि सब हमारे नारायण के दास हैं, मैं अभी जाके उससे बात कर लूंगा, उससे कह दूंगा मेरे मित्र को मत मारना, तू बच जाएगा, ठीक है? हाँ भैया बड़ी कृपा, और तेरे को बचना है ना, तू आ चल मेरे पास एक बहुत बढ़िया जगह, वहां यमराज क्या, यमराज के पिताजी भी नहीं पहुंच पाएंगे, तुझे छोड़ आऊंगा वहां पे। और गरुड़ जी उस तोते को लेकर के 7 समुद्र पार दूर कहीं एक टापू पर, समुद्र के बीचों बीच एक गुफा थी टापू में, उसमें उसको छोड़ दिया। बोले अब यहाँ पे तो देख यमराज भी नहीं आ पाएगा, यहाँ प्रेम से तू भोजन कर, और मैं जा रहा हूँ यमलोक, यमराज से अभी बोल के आता हूँ तुझे नहीं मारेंगे, फिर तुझे वापस तेरे घर छोड़ाऊंगा, ठीक है? तोता तो नाचने लगा, बड़ी कृपा भैया, आपने इतनी कृपा कर दी, मैं इसका उपकार कैसे दूं आपको? बोले उपकार की क्या बात है, तू बैठ, मैं जाता हूं यमराज के पास। तोता को छोड़ के यमराज के पास जैसे ही गरुड़ जी गए, यमराज जी ने स्वागत किया, आओ गरुड़ जी, कैसे आए? बोले भैया देखो स्वागत सत्कार बाद में करना, पहले हमारी बात सुनो। आप सबको मारो, नरक में पूरी दुनिया भर लो, लेकिन आप हमारे मित्रों को मत छेड़ा करो। यमराज जी बोले आप लिस्ट दे दो, आपके मित्र कौन है, उनको नहीं मारेंगे हम। बोले बाकियों की बात में दूंगा, पहले अभी एक इमरजेंसी है। मेरा एक मित्र है तोता, कल वो उस वन में, अमुक नाम के वन में बैठा था, डाल पर बैठ करके बढ़िया आनंद से हवा ले रहा था, आप वहां से निकले, आप उसको देख करके मुस्कुरा गए, वो बेचारा बहुत भयभीत है। उसके भय को दूर करने के लिए मैं उसको 7 समुद्र पार एक टापू पर गुफा में छोड़ के आ गया हूं, और अब आपसे निवेदन करने आया हूं, उसको मारिएगा मत। गरुड़ जी बोले तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई महाराज। बोले गड़बड़ कैसे? बोले मैं उस तोते को देख के पता है क्यों मुस्कुरा रहा था? बोले क्यों मुस्कुराए थे? बोले मैं ये सोच रहा था कि ये तोता अभी यहां बैठा है और चंद घंटे बाद इसके 7 समुद्र पार एक टापू में, गुफा में बिल्ली के खाने से मृत्यु होगी। मैं ये सोच रहा था ये तोता इतनी दूर कैसे पहुंचेगा, और अभी अभी आपने बताया कि आप उसको 7 समुद्र पार एक टापू में, गुफा में छोड़ के आए हो। बोले हाँ मैं खुद ही छोड़ के आया हूं। बोले महाराज उसकी तो मृत्यु हो गई, एक बिल्ली खा गई उसको, वो भला जहां रह रहा था वहीं पर सुरक्षित था, आपने गड़बड़ी कर दी जो उसको इतनी दूर छोड़ा है, उसकी मृत्यु वहीं थी।
वो मर गया। वो पीछे देखो उसकी आत्मा भटक रही है। गरुड़ जी ने पीछे देखा, तोता मरा हुआ आ गया। यमराज जी बोले, भगवान मृत्यु पर कोई वश नहीं कर सकता। मृत्यु जहां जिस समय जिसकी जैसे है वैसे हो जाएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हां, मृत्यु यदि टलती है ठाकुर जी की कृपा से हो सकती है, बाकी नहीं तो और कोई उपचार नहीं है मृत्यु को टालने का। पहली वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है लक्ष्मी, लेकिन चली जाती है। दूसरी वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है हमारे प्राण, लेकिन कितना भी बचा लेना, कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितने भी दूध पी लो, कितने भी मोती पिष्टी खा लो, कितने भी पतंजलि की दवाइयां औषधियां दिन रात लेते रहो, मृत्यु तो आएगी। जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा उस समय। मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आता है। मृत्यु तो मैंने पहले ही कहा अटल सत्य है हमारे जीवन का। उस सत्य को जितना हो सके सुंदर बना लो। मृत्यु से डरना क्यों, मृत्यु से भय क्यों खाते हो? मृत्यु को सुंदर बनाओ। पहले ही विचार कर लो, हमें तो ऐसी ऐसी मृत्यु चाहिए। हे नाथ, आप हमारे सन्मुख हो, आप हमारे हम आपके दर्शन करें तब हमारे प्राण। देखो, हमारा भजन करना और भजन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण होता है हमारी मृत्यु से। वृंदावन में एक संत थे, बहुत भजन करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जल में गए तो एक प्रेत उनको आवाज लगाने लगा। प्रेत की आवाज सुनकर के उन्होंने कहा, क्या है भैया, क्या बात है? प्रेत ने कहा, महाराज मैं यमुना पल्ली पार गांव से आया हूं। एक बार बाढ़ आई थी बहुत वर्षों पूर्व, तो उस बाढ़ में सोते हुए हमारा पूरा गांव यमुना जी के जल के चपेट में आ गया और हम सब की मृत्यु हो गई थी। हम सब प्रेत बन गए हैं। महात्मा बोले, अच्छा तुम प्रेत हो? बोले, हाँ जी मैं भी प्रेत हूं, मेरा पूरा गांव प्रेत बना हुआ है, सब हम लोग पल्ली पार रहते हैं। आप नित्य यहां यमुना स्नान करने आते हैं, हम सब आपको पल्ली पार से देखते हैं। संत बोले, मुझसे क्या काम है आपको? बोले, काम केवल इतना है कि जब कभी भी आपके प्राण निकले ना। बोले, अच्छा, तो प्राण निकलने पर आपका अंतिम संस्कार आपके शिष्यगण जहां कहीं भी करें उनसे मना कर देना, उनसे कहना आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार हो जहां पे हम लोग रहते थे। संत बोले, क्यों? बोले, आपने इतना भजन किया है महाराज, आपने इतनी कथाएं गाई हैं, इतनी कथाएं पढ़ी हैं, इतने वैष्णवों को आपने उद्धार किया है, आप नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य यमुना स्नान करते हैं, आपका शरीर इतना पवित्र हो चुका है भजन के प्रताप से कि यदि वो पल्ली पार जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आपके अंग से निकलने वाले धुएं से, आपके चिता से प्रकट होने वाले तेज से हम सब मुक्त हो जाएंगे। संत ने कहा, वास्तविकता है? बोले, बिल्कुल वास्तविकता है। तो आप केवल अपने शिष्यों से अपनी अंतिम इच्छा इतनी कर दीजिएगा कि आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार जाके करें। तो संत ने अपने सब शिष्यों से कहा, भाई देखो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, तो मेरी एक अंतिम इच्छा सुन लो। वो यमुना पल्ली पार जो बंजर जमीन है वहां पर मेरा अंतिम संस्कार करना, इधर मत करना। शिष्यों ने कहा, ठीक है। 10-5 साल बाद जब गुरु जी पधार गए तो शिष्य सब उनको लेकर के गए पल्ली पार और वहीं चिता लगा करके उनका अंतिम संस्कार किया। तो जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो महाराज एक चिता यहाँ जल रही है और देखते ही देखते शिष्यों ने देखा दिव्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हो रही हैं, किसी वृक्ष से, किसी पौधे से, किसी जमीन के किसी कोने से। इस प्रकार असंख्य ज्योतियां उस चिता के धुएं के साथ में आकाश मंडल को प्रस्थान कर गए, मतलब सब मुक्त हो गए। शिष्यगण सब वापस आ गए। जो प्रमुख शिष्य था जिसने अपने गुरुदेव को मुखाग्नि दी थी, वो आकर के रात्रि में जैसे ही लेटा तो एक प्रेत उसके पास आया
और उस प्रेत ने आकर के कहा कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बोले क्या हो गया? बोले आपके गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ था पल्ली पर। बोले जी। बोले उसमें मेरा पूरा गांव, पूरा खानदान, पूरा परिवार तो मुक्त हो गया, मैं रह गया। तो तुम कैसे रह गए? बोले मैं कहीं घूमने चला गया था। तो बोले अब क्या करें? बोले गुरुजी तो चले गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस प्रेत ने कहा, बोले एक उपाय है। बोले आपके गुरुजी का भजन इतना था कि भले ही वे चले गए हों, उनकी चिता भी राख बन गई हो, आप जाकर के सादा लकड़ी उनकी राख में लपेट करके, उनकी राख में बोर करके, उस सादा लकड़ी को भी यदि मुखाग्नि दोगे, अग्नि जला दोगे, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप कर दो। तो जली हुई भस्म चिता के ऊपर सादा लकड़ियां रख करके उस पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की तो वो प्रेत भी मुक्त हो गया वहां से। इसलिए कहते हैं भजन करो, इसलिए कहते हैं तिलक लगाओ, इसलिए कहते हैं पवित्र रहो, इसलिए कहते हैं कंठी माला पहनो, इसलिए कहते हैं हरि स्मरण करो, क्योंकि अकेले तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है उससे। हमारी मृत्यु की चिता की भस्म भी, हमारी मृत्यु की चिता से उठने वाले धुएं से भी ना जाने कितने प्रेत तो इसी आश में बैठे रहते हैं कि व्यक्ति भजन इतना करे, जब इसके प्राण निकले तो हम भी इसके साथ चले जाएं, इसके भजन के प्रताप से। चलम प्राणम, प्राण चलायमान है, नहीं रुकेंगे। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन, वो एक ही चीज चाहता था कि उसके प्राण ना निकले, वो कभी बूढ़ा ना हो। संपत्ति की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, नाम शौहरत की कमी नहीं, फैन फॉलोइंग की कमी नहीं। जिस जमाने में माइकल जैक्सन था उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था। उस जमाने में लोग इतने दीवाने थे उसके, क्या नहीं था उसके पास जो मानव को चाहिए? पृथ्वी पर सब कुछ था। काला था तो उसने इतना वो कराया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी, गोरा हो गया। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया, और असमय में मृत्यु हुई, क्योंकि चाहता था मेरी लंबी आयु हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। अच्छा, ये जितने भी कहना नहीं चाहिए, कोई बुरा ना माने, किसी के हृदय को ठेसने में माइकल जैक्सन को राक्षस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे भागवत आदि ग्रंथों में जितने भी राक्षस थे, इन्होंने भी तो यही मांगा था भगवान से कि हम अमर हो जाएं, हम कभी मरे ना। रावण को देख लो, कुंभकर्ण को, ये हिरण्यकश्यप को देख लो, कंस को देख लो, सबने क्या मांगा? तप किया, और तप के बदले क्या मांगा? कि हम अमर हो जाएं। राक्षसत्व का गुण होता है ना मरने की इच्छा रखना। और वहीं आप स्वामी विवेकानंद को देखो, अपनी अल्पायु में प्राण त्याग दिए। और तो छोड़िए, आदि गुरु शंकराचार्य बहुत कम आयु में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिस आयु में बच्चे ऐशो आराम करते हैं, थोड़े भोग विलासों में लगे रहते हैं, उस आयु में तो शंकराचार्य जी पूरे विश्व को धर्म सनातन क्या है बता करके चले गए।